Hello everyone, welcome to Healthcare Today. This is Dr. Rishpa. I am an Ayurvedic physician. आज मैं आपको डैंड्रफ क्यों होता है और कैसे आप होम रेमेडीज से उसको ठीक कर सकते हो या फिर अदर शैम्पू यूज़ करके आप ठीक कर सकते हो उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो डैंड्रफ बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर थोड़े बहुत कुछ फ्लेक्स आ रहे हैं देन दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि हमारी बॉडी से हर कहीं से सेल्स निकलते हैं। तो जो ओल्ड सेल्स होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं। दिस इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। लेकिन जब ये प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाती है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होती है और सेल्स अच्छे से डिटैच नहीं हो पाते हैं, तो उससे डैंड्रफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दिस इज़ योर स्कैल्प, अगर इसमें से ये आपकी डेड सेल्स की लेयर है वो निकल रही है, देन दिस इज़ नॉर्मल। अगर ये निकल के नीचे गिर जा रही है, ठीक है, देन दिस इज़ नॉर्मल। अगर ये लेयर निकल रही है लेकिन पूरी तरह से नहीं निकल रही है, कहीं से अटैच रह जा रही है, नेक्स्ट लेयर निकल रही है वो भी पूरी तरह से नहीं निकल के अटैच रह जा रही है, देन दैट इज़ प्रॉब्लमेटिक। उसके बाद डैंड्रफ हो जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से आपके स्कैल्प को कवर कर लेता है। वो पूरी तरह से स्कैल्प को कवर कर लेता है तो वहाँ पे इरिटेशन होती है, वहाँ पे एक्ने, वहाँ पे पिंपल्स होने लग जाते हैं और उसकी वजह से रेडनेस, बम्प्स आ जाते हैं और इचिंग स्टार्ट हो जाती है। उसकी वजह से वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इसको ट्रीट कैसे करें? सबसे पहले तो जब भी डैंड्रफ होता है तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डैंड्रफ है तो ऑयलिंग करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। दिस इज़ अ मिथ। जब आपको डैंड्रफ हो रहा है ऑयलिंग बिल्कुल मत करो, क्योंकि जो सेल्स डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, अगर आप उसके ऊपर से ऑयलिंग कर दोगे तो वो और ज़्यादा उसमें अच्छे से लग जाएंगे और ज़्यादा वो डस्ट अट्रैक्ट करेंगे और वो जो इन्फेक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वो एक तरह से जिस वजह से जो ईस्ट है, जो फंगस है, जिस वजह से डैंड्रफ होता है, वो उसके लिए और ज़्यादा फूड बनता है, वो और अच्छे से ग्रो करेगा। सबसे पहले तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ऑयलिंग नहीं करनी है। सेकेंडली, आपको फ्रीक्वेंटली वॉश करना है। एक दिन छोड़ के वॉश करो और अच्छे से अपने जब भी शैम्पू कर रहे हो स्कैल्प को एक्सफोलिएट करो। आजकल ऐसे मसाजिंग ब्रश मिलते हैं, जब आप शैम्पू करते हो तो उस ब्रश से अच्छे से मसाज करो, तो जितने भी जो सेल्स हैं जो उससे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं वो डिटैच होंगे और बहुत हद तक आपकी वो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो मैं आपको कुछ घर में जो आप कर सकते हो डैंड्रफ के लिए वो बताऊँगी। सबसे पहले आप एक कोकोनट ऑयल लो अच्छी अमाउंट में, उसको आप गरम करो, उसमें थोड़े से नीम के पत्ते डालो। नीम जो है वो एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, और उसको अच्छे से बॉयल आने दो ताकि नीम का जो भी अर्क है, उसका जो भी अर्क है वो सारा तेल में निकल सके। बाद में आप उसको एक बॉटल में भर लो। उसके बाद जब भी आपको हेड वॉश करना है तो आपने वो ऑयल लेना है, एक कटोरी में उसको निकालें और उसमें कुछ ड्रॉप्स लेमन की डालें। आपको नहाने से पहले ये जो ऑयल है वो अच्छे से अपने स्कैल्प पे मसाज करना है, अच्छे से उसको रहने दें। उसके बाद उसको जस्ट 15 to 20 मिनट्स रहने दीजिए और उसके बाद किसी अच्छे शैम्पू से उसको वॉश कर दो। आप देखोगे विद इन 1 to 2 वॉश, फर्स्ट वॉश में ही आपका 80% डैंड्रफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और विद इन 1 to 2 वॉश वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अच्छे से नहीं जा रहा है तो आप कोई ऐसा शैम्पू यूज़ करें जिसमें कि कीटोकानाज़ोल होता है, जिंक पायरेथियन होता है, कोल तार होता है। तो अगर आपका डैंड्रफ इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो गया है तो आप ये वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। अब इस शैम्पू को यूज़ कैसे करना है? जब भी स्कैल्प पे उसको लगाओ तो एक अच्छे अमाउंट में लगाओ, उसके बाद उसको 5 to 10 मिनट्स आपने लगे रहने देना है ताकि उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपना काम कर सकें, और उसके बाद उसको रिंस कर दो। जब बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तभी आप इस शैम्पू को यूज़ करें, अदरवाइज़ थोड़े बहुत डैंड्रफ में और अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है तो जो मैंने आपको रेमेडी बताई है वही बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन हाँ, कई बार इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाता है या फिर सोरियासिस हो जाता है, तो अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करें और इसकी ट्रीटमेंट लें। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।